कि आरसी सर्किट के अंदर जो रजिस्टर है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। देखिए यहाँ पर हम ये स्टडी करेंगे, आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कैसे पूछा जाता है कि कैपेसिटर चार्जिंग बाय रजिस्टर या कैपेसिटर डिस्चार्ज बाय रजिस्टर, इस तरीके का कुछ नामकरण दिया जाता है उसे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड दिस एंड दैट, ठीक है। तो आरसी सर्किट के अंदर कुछ इसी तरीके से हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। क्या पढ़ रहे हैं? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चार्जिंग। क्या स्टडी करेंगे सबसे पहले? चार्जिंग। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें एक सर्किट दिया है। आरसी सर्किट आप सभी जानते हैं कि एक रेजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास में एक बैटरी है लाइक दिस, ये हमने एक स्विच ले लिया है एंड ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये रेजिस्टर है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, और ये आपका स्विच हो गया। जब आप इसको t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, कौन से टाइम पे? t इक्वल्स टू 0 टाइम पे जब आप सर्किट को ऑन करते हैं, तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर आप मुझे बताइए कि कैपेसिटर के पास में कितना चार्ज होता है? खुशी, t इक्वल्स टू 0 टाइम पर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा? Q in V by C, C into V, हाँ, C into V. एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा? देव, देव, सर CV। शान, यस सर। एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा? कैपेसिटी के पास चार्ज ये होना चाहिए। काव्या, सर t इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा, अगर क्लोज ओपन होगी तो स्विच। बेटा t इक्वल्स टू 0 टाइम पे हम ये मानते हैं कि जो चार्ज है वो फ्लो ही नहीं हुआ होता है उस टाइम पे, तो यहाँ पर क्या जो है 0 होता है, पोटेंशियल 0, यहाँ भी इसके पास चार्ज 0, तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है I। याद है, करवाया था I इक्वल्स टू V बाय R करके, याद आया? यस सर। आप समझिए, ये t इक्वल्स टू 0 टाइम की कंडीशन है। कब की कंडीशन है ये? t इक्वल्स टू 0 टाइम की, ठीक है। अब मान लीजिए किसी t इक्वल्स टू t टाइम पे, मतलब किसी t टाइम पर अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए t इक्वल्स टू t टाइम पर ये जो कैपेसिटर है इसके पास यहाँ पर होगा प्लस q, यहाँ पर होगा माइनस q। ये हमने सर्किट इस तरीके से कंप्लीट किया हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि इसके पास में पोटेंशियल कितना होगा। ये जो प्लेट ली है आपने, इस प्लेट के पास में कैपेसिटर कितना पोटेंशियल होगा? तो पोटेंशियल होगा Q बाय C, यस और नो? कितना पोटेंशियल होगा? तो ये जो है यहाँ पर इसके अक्रॉस अगर आप फाइंड करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर इसके अक्रॉस, I इज इक्वल्स टू क्या होता है? V बाय R। क्या होता है? V अपॉन R। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय R, चेंज इन पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा V का मतलब क्या हुआ कि V माइनस ये कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? Q बाय C, तो V माइनस Q बाय C बाय R क्या लिख सकते हैं? तो करंट को मैंने लिखा I इज इक्वल्स टू dQ बाय dt इज इक्वल्स टू V माइनस Q बाय C बाय R, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज समझिए कि इसे मैं लिख सकता हूं CV माइनस Q बाय R। क्या लिख सकता हूं? CV माइनस Q बाय R, और यहाँ पर कितना है? dQ बाय dt, ठीक है। नाउ
अगर आप इसे रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, dq बाय cv माइनस q इज इक्वल्स टू dt बाय r। फाइन, सॉरी ये cb आएगा नीचे, dt बाय rc। अब आप समझिए, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर चार्ज कितना था, तो चार्ज था 0, और t इज इक्वल्स टू t टाइम पे चार्ज कितना होगा, तो q चार्ज होगा। किसी t टाइम पे कितना चार्ज होगा, तो q चार्ज होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय cv माइनस q। अब आप एक चीज समझिए, ये cv जो है बेटा, ये cv क्या है आपका, ये मान लो कि ये जो cv है आप इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं q नॉट से या q मैक्स से। कुछ बुक्स हैं जिसके अंदर ये जो cv है उसकी जगह आपको q नॉट या q मैक्स लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आप q नॉट लिखना चाहे q नॉट लिख सकते हैं, q मैक्स लिखना चाहे q मैक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो 1/x dx क्या होता है, ln x होता है, am I right? तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ln cv माइनस q, लिमिट कहां से कहां तक है, तो 0 से लेके q तक की लिमिट है, इक्वल्स टू dt बाय rc है। तो ये आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा t बाय rc, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद। नाउ ये जो माइनस साइन आपको दिखाई दे रहा है, इस माइनस साइन को आप यहां ले जाइए, तो यहां पर क्या बचेगा, ln cv माइनस q बाय, आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी है, तो cv माइनस q बाय cv, और ये नेगेटिव साइन को आप यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस t बाय rc। जब आप यहां से लॉग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब ये लॉग हट जाएगा, ठीक है, देखो इसको आप लिख सकते हैं cv बाय cv माइनस q बाय cv इज इक्वल टू, लॉग हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा e रेज टू माइनस t बाय rc, ठीक है। ये cv cv गया, बचा गया 1 माइनस q बाय cv इज इक्वल टू e रेज टू माइनस t बाय rc, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू cv इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय rc। ये आपका एक क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आया सबको, हेलो, क्लियर है सभी को। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, q इज इक्वल टू cv इंटू 1 माइनस e माइनस t बाय rc। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, ये जो cv मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो cv है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए कुछ बुक्स के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप कहेंगे पता नहीं सर ने क्या बता दिया। तो q इज इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय rc, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाता है यहाँ पर, और q नॉट की जगह कुछ लोग q मैक्स भी लिखते हैं, दोनों सही है, ठीक है। एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये किसी t टाइम के लिए चार्ज हमें मिल गया है, और वी कैन से वी हैव रिटर्न अ चार्ज इन द एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। इसे क्या कह सकते हैं, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। बोलो क्लियर है, हेलो, क्लियर है ये चीज? यस सर। सर। ठीक है। यस अब आप सर। देखिए, अगर आपको यस, देखिए अब इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको करंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, करंट, तो करंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम करंट को dq बाई dt लिख सकते हैं। तो जब आप I इज इक्वल टू dq बाई dt लिखेंगे तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा v बाय r इंटू
e रेज टू माइनस टी बाय आर सी, ये आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। I इज इक्वल टू V बाय आर ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। आप डिफरेंशिएट कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। बोलो क्लियर है। अब एक चीज समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, समझिए यहाँ पर कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज था, तो 0 चार्ज था। करंट कितना फ्लो हो रहा था, तो करंट फ्लो हो रहा था V बाय आर। अगर आप t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी टाइम की बात करें, कब की बात करें, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी की अगर आप बात करें, तो Q जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो मैक्सिमम मिलता है, और वो मैक्सिमम चार्ज कितना होता है, वो होता है CV। कितना होता है, CV। उस टाइम पे करंट कितना होता है, तो करंट हो जाता है 0। क्या हो जाता है, करंट 0 हो जाता है। यहां तक क्लियर है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसका। देखिए सपोज ये आपने Q लिया है और ये T है, ठीक है, और यहाँ पर करंट है और ये T है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि टाइम के साथ चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा Increase. है। हाँ, Increase. इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज कैसे हो रहा है, लिनियरली हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल हो रहा है। चार्ज कैसे इंक्रीज हो रहा है, लीनियर हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल हो रहा है। इस तरीके से हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ये आपका CV, दैट इज द मैक्सिमम। CV। सिमिलरली आप एक चीज बताइए, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। करंट Decrease. इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज Decrease. हो रहा है, Decrease. डिक्रीज हो रहा Decrease. है। तो करंट कुछ इस तरीके से जाता है। बोलो क्लियर है। हेलो। Yes, sir. अब दूसरी चीज यहाँ पर एक समझने की है, वो ये, जैसे कि आप यहाँ पर इक्वेशन देख पा रहे हैं दैट Q इक्वल्स टू Q नॉट इनटू 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाय RC। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो RC लिखा है, ये जो RC है यहाँ पर, इस RC का यूनिट क्या है, तो क्या बताएंगे आप। RC का यूनिट क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है E रेज टू माइनस T बाय RC, ठीक है। अगर RC का यूनिट के बारे में आप पूछें, तो आप एक चीज समझिए कि E की पावर में जो भी होता है, वट एवर विल कम इन द पावर ऑफ E, ठीक है, तो वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है वो, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या हो गया कि जो टाइम है वही उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो T बाय RC है, तो नीचे क्या आना चाहिए, T आना चाहिए। इसका मतलब ये जो RC है, इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा सेकंड। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड। और ये जो RC है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। और इसे कहा जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, ये टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, ठीक है। एंड दिस टाउ इज अ कांस्टेंट फॉर द आरसी सर्किट। इट इज कांस्टेंट फॉर RC
सर्किट। क्लियर है यहां तक? तो आप जब यहां लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू Q मैक्स या Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय आरसी की जगह क्या लिख सकते हैं? टाउ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टाउ। क्लियर है? हेलो? Yes, sir. ओके। सिमिलरली अगर आपसे करंट लिखना हो तो करंट के लिए क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू आई मैक्सिमम इंटू ई रेज टू माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टाउ। बोलो ये भी क्लियर है? ठीक है। नाउ अगर आप यहां पर स्मॉल टी इज इक्वल्स टू टाउ लेते हैं, मतलब कि टाउ एक कांस्टेंट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? एक कांस्टेंट। अगर हमने यहाँ पर स्मॉल टी की जगह लिखा कि 1 टाउ इज द कांस्टेंट, 1 टाउ इज द कांस्टेंट, तो यहां पर उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, समझिए। देखिए क्या होता है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को आप क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर को आप कर रहे हैं चार्ज। क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो कैपेसिटर, मान लीजिए सपोज आपने कैपेसिटर को चार्जिंग में लगाया। अब उस कैपेसिटर को चार्ज होने में, मतलब मान लो कैपेसिटर जो है वो 90% चार्ज हो रहा है 3 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। और 100% चार्ज होने में कैपेसिटर को लग रहा है 5 दिन का टाइम। कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकंड, 5 दिन का टाइम लग रहा है। या फिर मान लीजिए सपोज कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया 99% 10 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड में? 10 सेकंड के अंदर आपका जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली चार्ज 99% चार्ज हो जाता है। लेकिन 99 से 99.9% तक पहुंचने में उसको 3 दिन का टाइम लगता है। तो आप क्या करोगे? आप कैपेसिटर को 99 निकाल लोगे, भाई चार्ज हो गया, बहुत है। आप उतना टाइम वेस्ट करोगे, उससे बेटर है कि आप 99% पे क्या कर लोगे? उसको निकाल लोगे वहां से, भाई हो गया चार्ज, बहुत हो गया इतना। यही करेंगे ना हम, या 3 दिन तक का वेट करेंगे 99.9 तक पहुंचने में। इसलिए आपको ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राफ से भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये देखिए यहां तक जो पहुंचा है, ठीक है, ये तो बहुत जल्दी पहुंचा इस पॉइंट तक, ठीक है। लेकिन इससे आगे पहुंचने में इसको देखो टाइम ज्यादा लग रहा है, ये कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। इसीलिए हम टाइम क्या ले रहे हैं? इनफाइनाइट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? टाइम इनफाइनाइट ले रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे ये चीज? ये Yes, चीज sir. सबके दिमाग में बैठ रही है कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली? तो मतलब कैपेसिटेंस पूरा चार्ज नहीं हो सकता क्या? कैपेसिटर पूरा चार्ज हो सकता है, लेकिन तो आप इनफाइनाइट। समझिए कि अगर 99% कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया 5 सेकंड के अंदर, और 99.9% चार्ज होने में लग रहा है वो तो आपको 5 दिन का टाइम, तो आप क्या करोगे? हाँ सर, ऐसा नहीं, वो तो समझ रहा हूँ सर। हम्म। सर पर ये मतलब उसकी कंपैरिजन में लिया जा रहा है कि कंपैरिजन में, 99% के टाइम और मैं वो कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लो सपोज आपका कैपेसिटर 50% चार्ज हो गया 1 सेकंड के अंदर, समझ में आ रहा है, और 51% चार्ज होने में लग रहा है 15 दिन का टाइम, मान लो। समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कैपेसिटर है, अगर वो मान लो 99% चार्ज हो जाता है 5 सेकंड के अंदर, और 99.9% होने में उसको 5 दिन 10 दिन का टाइम लग रहा है, तो हम वहीं पे ब्रेक कर लेते हैं और वहीं पे उसको हम स्टडी स्टेट कंडीशन मान लेते हैं। उसकी स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंचता नहीं, हम मान लेते हैं उसको। समझ में आ रहा है मेरी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको? यस सर। ठीक है, वही चीज है जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, हमने स्मॉल टी इज इक्वल टू ले लिया 1 टाउ, मतलब 1 टाउ इज द कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया कि इफ स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 1 टाउ, दैट इज अ कांस्टेंट, राइट। और लिखा जा रहा है Q इज इक्वल्स टू CV। आप CV की जगह Q नॉट लिखना चाहो Q नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय टाउ, इस तरीके से ले लिया। अब आप समझते हैं कि स्मॉल टी जो है वो किसके इक्विवेलेंट लिया आपने?
टाउ के इक्विवेलेंट लिया है, तो माइनस टाउ बाय टाउ, इसका मतलब कितना हो जाएगा, e रेस टू माइनस वन हो जाएगा, e रेस टू माइनस वन हो जाएगा, इसका तो 1/e हो जाएगा, तो cv इंटू 1 माइनस 1/e, e का भी वैल्यू है, उस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा q इज इक्वल्स टू 0.63 cv, ये आपको आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा, q इज इक्वल्स टू 0.63 cv। ठीक है, समझ में आया यहां तक? हेलो, इसका मतलब ये है कि Yes. 63% तो चार्ज हो जाता है 1 टाउ पे। 1 टाउ मतलब जो सेकंड हमने लिया है, जो टाइम हमने लिया है 1 टाउ, उतने टाइम पे तो वो 63% चार्ज हो जाता है। तो क्यों हम फिर इतना वेट करें आगे लंबा होने के लिए? मतलब जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया बेटा कि 99% कैपेसिटर को चार्ज होने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, और 99.9% पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 5 दिन का टाइम लग रहा है। वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। चलिए देखिए। सर, यस, तो फिर ये 63% पे हमें मिल रहा है, तो उसे एक स्टेडी स्टेट कंडीशन मान लेंगे हम। स्टडी स्टेट कंडीशन तो हम, देखिए इसमें क्या है कि ये फॉर एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको ये चीज समझा रहा हूँ पूरी। सो ना, अगर इसी तरीके से करंट की अगर हम बात करें, तो करंट के लिए हमने लिखा है I इज इक्वल्स V बाय आर e रेस टू माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, तो यहाँ पर t बाय टाउ मतलब आप क्या करेंगे, स्मॉल t इज इक्वल्स टू 1 टाउ, दैट इज योर कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू V बाय आर इंटू e रेस टू माइनस 1। e रेस टू माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, 1/e। e का वैल्यू आप पुट करोगे, देन यू विल गेट द आंसर करंट इज इक्वल्स टू 0.37 ऑफ V बाय आर। तो इतना करंट आपको मिल जाता है कब, 1 टाउ पे। ठीक है, अब 1 टाउ इज द कांस्टेंट एट विच टाइम वी अचीव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, चाहे आप क्यू मैक्स की बात करें या करंट की बात करें। ठीक है, तो करंट के अंदर क्या होता है कि करंट रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसे अचीव नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि रिमेनिंग करंट जो रहता है वो कितना रहता है, 37% करंट रिमेनिंग होता है उस टाइम पे। कितना, 37% करंट रिमेनिंग होता है। बोलो, क्लियर है? हाँ सर। देखिए, अगर इन दोनों के ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सपोज ये हमने ले लिया दिस पॉइंट, सपोज इस तरीके से हमने ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि 1 टाउ है ये, 1 टाउ, और 1 टाउ पे यू आर गेटिंग 0.63 ऑफ सीवी। व्हाट यू आर गेटिंग, 0.63, ये Q वर्सेस T है, सो 0.63 Q नॉट, मतलब मैक्सिमम का 63% आपको 1 टाउ पे मिल गया। सिमिलरली जब आप करंट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से ये जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये एक पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 0.37 ऑफ V बाय आर, 37% करंट रिमेन रहता है एट 1 टाउ। बोलो, क्लियर है? हेलो, यस सर। थोड़ा सा दूर बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखे आपको।
0.37 V/R। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एनीवन हैज एनी डाउट? अब देखो यहां पर ये जो टाइम कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट आपको एग्जैक्टली क्या बताता है? टाइम कांस्टेंट बेटा आपको बता रहा है कि हाउ फास्ट अ कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। ये जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना स्पीड में आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया 3 सेकंड और 10 डेज वाला कंपैरिजन करके कि एक कैपेसिटर है 3 सेकंड के अंदर 99% चार्ज हो रहा है और 99.9% उसको चार्ज होने में 10 डेज का टाइम लग रहा है। सो 3 सेकंड के कंपैरिजन में 10 डेज इंफिनिटी टाइम हम लोग ले रहे हैं। बट वहां तक पहुंचने से पहले, मतलब वो जो स्टेडी स्टेट कंडीशंस है वहां तक पहुंचने से पहले हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, मतलब वहां से उसे ले लेते हैं, बिकॉज 99% इज इनफ। ये प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, फाइंड आउट द टाइम व्हेन चार्ज अचीव्स 90% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा और एचसी वर्मा में इस तरीके के क्वेश्चन दिए भी हैं, दैट फाइंड आउट द टाइम व्हेन चार्ज अचीव्स 90% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, या पूछा जाएगा फाइंड आउट द टाइम when charge achieves 99% of the maximum possible। ठीक है, तो आप किस तरीके से लिखते हैं? सपोज आपसे पूछा जाए 99% के लिए 99% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? 0.99 सॉरी 0.99 CV is equals to CV into 1 minus e raised to minus t by tau। ठीक है, और इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर ये कोई क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है या ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरीके की जो चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है, जो समझाई जा रही है, वो इसलिए समझाई जा रही है कि चार्ज जो है वो फास्टर किस कंडीशन में, मतलब हम ये कहें, सपोज आपसे मैं कहूं कि टाइम कांस्टेंट गिवन है 2 सेकंड। कितना गिवन है? 2 सेकंड। 2 सेकंड में वो मान लो हो गया आपका 80% चार्ज, और 4 सेकंड में हुआ 99% चार्ज। ठीक है, तो किसे आप कहेंगे कि फास्टर चार्ज हुआ है? पहला जो 2 सेकंड में चार्ज हुआ वो ज्यादा फास्ट चार्ज हुआ है, या नेक्स्ट 2 सेकंड में जो चार्ज हुआ है वो ज्यादा फास्ट हुआ है? पहले जो हुआ वो। ये जो सारी कहानी जो मैं आपके सामने सर्व कर रहा हूँ वो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर जितना स्पीड में वो चार्ज हो रहा है, नेक्स्ट 2 सेकंड में उतना फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है। ये टाइम कांस्टेंट बताता है। कुल मिला के कहानी ये है। ठीक है, चलिए अब आप समझिए। सपोज अब आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप कैसे उसको लिख सकते हैं वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सपोज आपसे पूछा जाए Q, तो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे CV लिख सकते हैं, आप चाहे तो Q0 लिख सकते हैं 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय टाउ। फिर आपसे पूछा जाए करंट, तो करंट के लिए लिख सकते हैं I इज इक्वल्स V बाय R इंटू e रेज टू माइनस स्मॉल t बाय टाउ। अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि भाई पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर, तो आप लिखेंगे I इंटू R इज इक्वल्स टू V इंटू e रेज टू माइनस स्मॉल t बाय टाउ। अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्या लिखेंगे? Q बाई C, और Q बाई C अगर आप लिखते हैं, देखो मैं लिख के बता देता हूँ, Q बाई C अगर आप लिखते हैं तो आपको मिलेगा V इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस स्मॉल t बाय टाउ। ठीक है, देन ये Q बाई C में मतलब आपको Q0 लिखना पड़ेगा। ये Q0 लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर रहे। देन आपको लिखना है, मान लो एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर, क्या क्या लिखेंगे? Q स्क्वायर बाई 2C इज इक्वल्स टू CV स्क्वायर बाई 2 इंटू सॉरी
सी स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर। ये एनर्जी इन द कैपेसिटर फाइंड करने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए पावर, तो पावर के लिए लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू ई रेज टू माइनस 2t बाय टाउ। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। समझ में आया? ये याद रखना है, या ऐसे याद रखने जैसा कुछ है नहीं। आपको दो चीजें आएंगी तो बाकी की सारी आप अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो, यस सर। चलिए मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट द टाइम व्हेन एनर्जी इन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल। क्या क्वेश्चन पूछा जाए? फाइंड आउट द, सोचिए क्या आंसर आएगा। बहुत इजी है। फाइंड आउट द टाइम टेकन find out the time when energy in the capacitor is half of maximum possible। अब आप एक चीज बताइए कि आपको एनर्जी क्या चाहिए? फाइंड आउट द एनर्जी व्हेन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल। तो इसमें आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? Q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, अब एनर्जी को हाफ करना है आपको, तो चार्ज को कितना करना पड़ेगा आप ये समझ लीजिए। बस इतना ही है क्वेश्चन का आंसर में, इतना ही करना और कुछ है ही नहीं ना। अगर आपको ये जो एनर्जी लिखी हुई है इसको हाफ करना है तो चार्ज को कितना करना पड़ेगा? अरे गधेड़ो क्या कर रहे हो? E डैश इज इक्वल टू E बाय 2 लिखेंगे, यस और नो? और E डैश इक्वल टू E बाय 2 करने के लिए आपको क्या हाफ करना पड़ेगा? कैपेसिटर तो आधा करोगे नहीं ना, चार्ज को ही तो करोगे। तो चार्ज का क्या करेंगे आप? चार्ज आपको लेना पड़ेगा Q बाय रूट 2। कितना लेना पड़ेगा? Q बाय रूट 2। तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाय 2 होगा कि नहीं? हाँ। तो Q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी ना। समझ में आया? यस अरे Yes, sir. टाइम तो आप लोग निकाल ही लोगे गुरुजनों। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों, कैसे आपको पता कैसे चलेगा कि क्या आपको पुट करना है। टाइम निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। देखो आपको ये पता चल गया कि एनर्जी हाफ करनी। एनर्जी हाफ कब होगी? जब Q आपका क्या हो जाएगा? Q बाय रूट 2 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? देखो Q इज इक्वल्स टू CV बाय रूट 2 इंटू, ये हो जाएगा CV इंटू 1 माइनस E रेज टू माइनस स्मॉल t बाय टाउ। समझ में आया? हेलो, यस सर। हद होगी तुम लोगों के आगे तो। देखो दूसरा समझाता हूँ इसी तरीके का, दूसरे में देखो समझ में आएगा। इसी तरीके का बता रहा हूँ। मान लो पूछा जाए फाइंड आउट द टाइम व्हेन एनर्जी इज 3/4 ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन द कैपेसिटर। अब 3/4 करना है तो चार्ज कितना करना पड़ेगा? अगर आपको √3/2। एग्जैक्टली √3/2 करना रूट पड़ेगा। 3/3 समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी आपको कितनी करनी है? 3/4 ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल। अगर एनर्जी 3/4 ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल करनी है तो चार्ज कितना लेना पड़ेगा? √3/2 Q। मतलब मैक्सिमम का कितना? √3/2। समझ में आया? और उसके बाद क्या करना है? वैल्यू पुट करो।
√3/2 CV इज इक्वल्स टू CV इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय tau। फिर इसको सॉल्व करते रहो बैठ के आराम से। बोलो समझ में आ गया? यस सर। अरे मरे मरे से बोल रहे हो यार, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर। यस सर। चलो देखो नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं आरसी सर्किट पे ही, कुछ नई चीजों को समझते हैं और देखते हैं। देखिए आप लोग एक बात समझिए कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होता है? zero। आप समझिए t इक्वल्स टू 0 टाइम पे कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होता है? आरसी सर्किट के अंदर यहां पर आप समझिए ये बैटरी लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होता है? जीरो। VRC, ठीक है, इसके पास कितना चार्ज होता है? 0। कैपेसिटर के पास 0 चार्ज होता है एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे। तो जब 0 चार्ज होता है तो कैपेसिटर को रखने का कोई फायदा है क्या? जब उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए तो उसको रखने का फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। अगर आप इसको सिंपल सर्किट बनाएंगे कुछ इस तरीके से, समझिए आप इस तरीके से भी तो बना सकते हैं फिर तो इसे लाइक दिस। हमने क्या किया? कैपेसिटर को सिंपल वायर से रिप्लेस कर दिया। क्यों? उसके पास कोई चार्ज ही नहीं था। जब चार्ज ही नहीं है तो रखने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशन में आप समझिए कि करंट जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर V/R हो रहा है और यहाँ पर भी करंट कितना फ्लो हो रहा है? V/R हो रहा है। ये 0, ये V, ये V, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए t इक्वल्स टू इंफिनिटी टाइम के लिए, कब? एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी के लिए, तो t इक्वल्स टू इंफिनिटी के लिए आप समझिए कि जब यहाँ पर आपका जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, ये जो कैपेसिटर है, इंफिनिटी टाइम पे कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होता है? अरे कितना चार्ज होता है? CV चार्ज होता है, मैक्सिमम चार्ज होता है, राइट। लेकिन अब आप एक चीज समझिए कि क्या चार्ज यहां से इधर या यहां से इधर आ रहा है क्या? वो जो हमने कैपेसिटर रखा है उस कैपेसिटर में चार्ज एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है, ठीक है। नो। तो अगर आप इस सर्किट को बनाएंगे कुछ इस तरीके से, समझिए एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए मैं आपको सर्किट बना के दिखा रहा हूं। अब देखिए ये 0, ये V, ये R, ये C, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? इसके पास तो मैक्सिमम चार्ज आ चुका है। जब मैक्सिमम चार्ज आ चुका है तो ना तो चार्ज यहाँ से इधर जाने वाला है ना तो चार्ज इधर से इधर जाने वाला है, मतलब चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जब चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर सर्किट क्या हो रहा है? ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं रखो, इस तरीके से ये बिहेव करना शुरू करेगा। बोलो क्लियर है? ये चीज समझ में आई? हेलो? यस। यहाँ पर करंट क्या हो जाता है? t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे 0 हो जाता है और चार्ज क्या हो जाता है? CV, दैट इज मैक्सिमम। CV। और यहाँ पर चार्ज कितना होता है? 0। करंट कितना होता है? V/R। तो एक चीज आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पर, वो ये कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पे
कैपेसिटर के पास चार्ज 0 होता है, करंट V बाय R होता है, तो जो सर्किट है उसे आप एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, किसको? कैपेसिटर को। सिमिलरली t इक्वल्स टू इंफिनिटी टाइम पर कैपेसिटर के पास फुल चार्ज होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होता है, चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है एक जगह से, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, तो वो जो पार्ट है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्लियर? और वहां पे करंट क्या मिलता है? 0। अब आप देख लो, सब सर्किट ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली करंट 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं इसके बेसिस पे, तो हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं अभी। देखिए, सपोज ये हमारे पास में इस तरीके से एक आरसी सर्किट में बना रहा हूं आपके लिए। ये एक सर्किट बन गया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R, इसका R, इसका R, इसके पास कैपेसिटेंस C, इसका पोटेंशियल P। अब आपसे पूछा जाए कुछ इस तरीके से, चलिए देखिए, सपोज पूछा जाए t इक्वल्स टू 0 टाइम पे और t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, I1 एंड I2, ये तीन चीजें आपसे पूछी जाए। इसमें से करंट I जाएगा, ठीक है, इसमें मान लेते हैं करंट I1 जाएगा, इसमें जाता है करंट I2 जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कितना करंट, कितना I1, कितना I2 जाएगा। समझ में आ रहा है? बताइए, आप बताइए कितना क्या आएगा इसमें। एवरीवन, सब लोग ट्राई करेंगे, बैठे नहीं रहोगे। जल्दी आंसर आएगा तो ठीक, नहीं है तो ठीक। बताओ, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले t इक्वल टू 0 टाइम पे समझिए। पहली चीज तो t इक्वल टू 0 टाइम पे क्या कैपेसिटर के पास कोई चार्ज होगा? नहीं होगा। कैपेसिटर को मैंने क्या किया था? रिप्लेस कर दिया था एक सिंपल वायर से। किससे रिप्लेस कर दिया था? एक सिंपल वायर से। तो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है वायर, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस तरीके से। अब बताइए कितना करंट और कितना क्या मिलेगा। तो समझ सकते हैं आप कि सबसे पहले तो करंट I इक्वल्स टू क्या होता है? V बाय R इक्वलेंट। तो V है आपके पास में पोटेंशियल, R इक्वलेंट कितना आएगा? तो देखिए, ये R और ये R, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में हैं। तो कितना हो जाएगा? R/2। और ये R/2 और ये R कैसे हैं? सीरीज में। तो R/2 प्लस R तो कितना आ जाएगा? 3R/2। एम आई राइट? हेलो? तो R इक्वलेंट कितना आ जाता है? R इक्वलेंट कितना आ गया? R/2 प्लस R इज इक्वल्स टू 3R/2। तो V इक्वल्स टू R बाई इक्वलेंट में पुट करेंगे तो 3R, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2V/3R। ये आपका करंट आ गया, ठीक है। अब आप समझिए कि I1 और I2 गिवन है। दोनों I1 और I2 जो जिस ब्रांच में फ्लो हो रहे हैं, दोनों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस कैसा है? सेम लिया है। हेलो? ब्रांचेस में करंट जो जा रहा है वो कैसा जा रहा है? सेम जा रहा है। इसका मतलब I1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? देखो,
जब रेजिस्टेंस सेम है दोनों में तो करंट भी सेम डिवाइड हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। तो 2v/3r का हाफ अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, v/3r। तो i1 और i2 दोनों क्या आ जाएगा, v/3r, और i2 क्या आ जाएगा, v/3r। बोलो ये चीज क्लियर है? हेलो, सर फिर से एक बार बताओ। Yes, sir. I1 कौन सा वाला पार्ट? I1 I2 i1 i2। देखो आप एक चीज समझिए कि हमारे पास में इस तरीके से ब्रांचेस गिवन है, ये i1 है, ये i2 है, और यहाँ से करंट i आ रहा है। जब आपको पता है इसमें 5 ओम रेजिस्टर है, इसमें भी 5 ओम रेजिस्टर है, तो यहाँ से जितना करंट आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। भाई दोनों के पास रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास करंट कितना था, 2v/3r करंट है, तो 2v/3r का डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, v/3r आ जाएगा, और इक्वली डिवाइड हो रहा है तो आधा v/3r यहाँ जाएगा, आधा यहाँ जाएगा v/3r। बोलो समझ में आया? और v/3r दोनों ऐड होके फिर से कितना हो जाएगा, तो 2v/3r। तो ये सही है, केसीएल यही कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। समझ में आया बेटा? यस सर। काव्या यस सर। क्लियर हो गया? यस। दूसरा तरीका ये है, मान लो सपोज आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है, मैंने आपको बताया था Q1 और Q2 फाइंड करने के लिए, याद है किसी को? याद है या नहीं? अरे सब सोते रहते हो क्या खाली? अरे वो याद है मैंने आपको पोटेंशियल बताया था कैपेसिटर के हाँ केस में, सर। V1 V2 करके, यस सर। V1 is equals to CV2 by C1 plus C2, V2 is equals to C1V by C1 plus C2, याद है? उसी टाइम पे मैंने आपको रजिस्टर के लिए भी बताया था कि आगे चल के ये आप पढ़ोगे I1 is equals to IR2 by R1 plus R2 and I2 is equals to IR1 by R1 plus R2। ये आप पढ़ोगे आगे चल के, ये पढ़ोगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ये एक्चुअली 10th में भी पढ़ाया जाता है, पर डिपेंड करता है टीचर टू टीचर कि पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू IR2 by R1 plus R2 एंड I2 इक्वल्स टू IR1 by R1 plus R2। ये सिंपल मेथड है फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो अगर आप ये अप्लाई करना चाहें तो ये करके देख लो। देखो दोनों में आंसर एक ही आना है, I इंटू R2 कितना है, R है, और नीचे कितना है R1 plus R2 मतलब R plus R। ये आपका मान लो R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, तो R से R कैंसिल, तो क्या आ जाएगा I/2, और I कितना है 2v/3r, तो 2v/3r का हाफ कितना हो जाएगा v/3r। वही तो किया हमने, यस और नो? यस। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ठीक है, तो यहां पर अब आप लिख सकते हैं I कितना आया 2v/3r, I कितना आ जाता है 2v/3r, तो I1 कितना आएगा v/3r, और I2 कितना आएगा v/3r। ये t इक्वल्स टू 0 टाइम की कंडीशन है बेटा, सबसे पहली चीज तो ये समझ लो। ठीक है, अब मान लो आपसे पूछा जाए t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा। तो देखो t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी के लिए यहां पर हमने सर्किट ले लिया है। अब आप एक चीज समझिए, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे मैंने क्या बताया था, कैपेसिटर कैसे ये एक्ट करता है, ये ओपन सर्किट हो जाएगा ना, यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया, इसका मतलब I1 कितना, सबसे पहले तो I1 कितना, I1 कितना हो जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा भाई, यहां से तो करंट ही नहीं जाएगा आगे, 0 जीरो हो जाएगा ना। तो I1 सबसे पहले तो 0 हो गया। ठीक है, फिर I2 और I की बात करते हैं। अब आप समझो कि अब आपके पास जो सर्किट बचा वो सर्किट कितना है, तो देखो इतना सर्किट है, ये एक R बचा, ये तो पूरा बेकार है, कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ओपन है, ओपन है तो करंट फ्लो होगा नहीं उसमें से। ठीक है, तो एक ये R बचा, एक ये R बचा है,
ये आपका वो लग गया है बैटरी, ये हो गया करंट। अब बताओ I और I1 दोनों सेम आएगा या नहीं आएगा? सॉरी, I और I2। हेलो, यस सर। यस सर। क्या I और I2 दोनों सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? I और I2 दोनों कैसे आएंगे? सेम। तो I कितना है सबसे पहले तो वो निकाल लो। तो I इज इक्वल V बाय R। R कितना है? R इक्विवेलेंट कितना है? 2R। इसका मतलब करंट कितना आएगा? तो V बाय 2R। और I1 कितना आएगा? 0। I2 कितना आएगा? V बाय 2R। यहां तक जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। बोलना रेज योर हैंड वाला सिचुएशन मत रखना। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। हेलो, किसी को कोई डाउट है यहां तक? एक तो नहीं बोलने की बीमारी इतनी है ना इन लोगों को। सर माइक चालू करते हो सर, आपका आवाज कट रहा है इसलिए। अरे पर एक दो बार बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा यार। चलो समझो आगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है? समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। फाइंड I1 and I2। अब मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा जाए, सेम क्वेश्चन में, फाइंड द Q मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। क्या पूछा जाए? फाइंड Q मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो क्या करोगे? फाइंड Q मैक्सिमम। अब Q मैक्सिमम मान लो t इंफिनिटी नहीं भी लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि Q मैक्सिमम कब मिलता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे, ठीक है? तो उसका सर्किट डायग्राम सबसे पहले बना लो। हमें जो सर्किट डायग्राम गिवन है वो सर्किट डायग्राम देखो कैसा है। एक तो रजिस्टर यहाँ लगाया हुआ है इस तरीके से। ये आपका कैपेसिटर था तो वो तो ओपन हो जाएगा बिकॉज एट इंफिनिटी हम उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है? दूसरा यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है और तीसरा यहाँ पर एक और रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है? ये आपका बैटरी आ गया और ये आपका सर्किट मैंने क्लोज कर दिया ना। ये वी बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। अब आप एक चीज बताओ, क्यू मैक्सिमम फाइंड करना है तो क्यू मैक्सिमम होता क्या है पहले तो ये बताओ। कथन, क्यू मैक्सिमम क्या होता है बेटा बताओ? क्यू मैक्सिमम क्या होता है? सर फॉर्मूला हाँ CV। एग्जैक्टली। क्यू मैक्सिमम को हम क्या लिखते हैं देखो? क्यू मैक्सिमम होता है क्या है आपका? C इंटू वी होता है। तो कैपेसिटेंस तो आपका C है वो तो कंफर्म है, लेकिन पोटेंशियल वो नहीं पता आपको। तो जितना पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा, ठीक है, जितना पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा क्या उसी से आपको क्यू मैक्सिमम मिलेगा? यस और नो? इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेट्स रखी होती हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले तो वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो आप एक चीज समझिए, अभी अभी मैंने किया है, ये कोई नया कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर कितना करंट आ रहा था? ओपन कंडीशन में करंट कितना आ रहा था? I इज इक्वल टू क्या लिखा था? V बाय 2R। यही तो लिखा था। हेलो, यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना? V बाय 2। यस और नो? हेलो, हाँ सर। यहाँ पर पोटेंशियल कितना? V बाय 2। इस और यहाँ पर कितना है? 0। ये 0। यहाँ पर कितना? V बाय 2। तो यहाँ पे कितना? V बाय 2। ये 0। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया?
V/2 आया, अक्रॉस द कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, V/2। तो Q मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, CV/2। ठीक है, समझ में आया? यस सर। क्लियर है बेटा सभी को ये यहाँ पे, यस पक्का? यस और नो, कुछ तो बोल दिया करो कम से कम। Yes, sir. सच में Yes, तुम sir. लोगों को तो बोलवाने के पैसे लगने लग गए हैं अब तो। चलो देखो आगे, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब मैं करूंगा जब आपसे नहीं होगा तब तो मैं ही करूंगा, बट पहले आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा कि आपको समझ में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली चीज तो ये देखो, यहाँ पर मैंने दो कैपेसिटर ले लिए हैं कुछ इस तरीके से, ये है आपका, एक मिनट, 2 माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर, ये 4 माइक्रोफैराडे का है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टर ले लिया है, यहाँ पर भी एक 3 ओम का रेजिस्टर ले लिया है, और ये बैटरी कनेक्ट की हुई है 20 वोल्ट का। क्वेश्चन ये है, फाइंड द Q मैक्सिमम अक्रॉस कैपेसिटर। फाइंड, क्योंकि देखो करंट आप निकाल लोगे, ठीक है, जो है वो Q मैक्स है। फाइंड Q मैक्स अक्रॉस कैपेसिटर। चलिए स्टार्ट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। एवरीवन हैज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने क्या किया, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से ये जो कैपेसिटर है इसको ओपन सर्किट कर दिया इंफिनिटी पे, टी को इंफिनिटी पे ओपन सर्किट आ जाता है। इसको फिर बाद में हमने सॉल्व किया, आर इक्विवेलेंट निकाला, तो आर इक्विवेलेंट हमने निकाला कितना, आर इक्विवेलेंट हमारे पास में कितना आ जाता है, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम, तो 5 ओम आएगा। इसका मतलब करंट कितना आ जाएगा, तो करंट आएगा V बाय आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है, तो V है 20, और आर इक्विवेलेंट कितना है, तो वो है 5, तो करंट कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। समझ में आया? सर हाँ, सर ये 4 और 2 मतलब सीरीज में नहीं होंगे? कौन से 4 और 2? 4 ओम और 2 ओम। हाँ तो सीरीज में ही तो है, किया तो सही मैंने, 6 किया ना उसका, 4 + 2 6।
तो ये दोनों सर तो उसकी सीरीज में ही है फॉर्मूला ना। वो नहीं होगी हाँ? R1 इन R, सर उसकी फॉर्मूला R1 R2 बाय R1 प्लस R2 नहीं होगी? एक मिनट बेटा, कौन बोल रहा है? कथन। हाँ, 10 बार लिखना। सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 और पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो 4 + 2 जो 6 है वो सीरीज में है, और 6 और 3 जो है वो कैसे है, पैरेलल में। तो 6 × 3/6 + 3 वो मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, जो आप बोल रहे हैं ना R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो ये अप्लाई किया 6 × 3/6 + 3 करके। ठीक है, हेलो। यस सर। और ये 2 ओम और ये 3 ओम फिर बाद में सीरीज में आ जाते हैं, तो वो 5 ओम हो जाता है, तो R इक्विवेलेंट 5 आ जाता है। करंट आ गया आपका 4 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर। अब आप निकाल लो, सपोज मान लो हमने क्या किया, मैंने ले लिया इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है I1, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको I2 नाम दे दिया। तो क्या लिख सकते हैं, I1 = IR2 बाय R1 प्लस R2 लिख सकते हैं ऐसे। तो I1 = IR2, I कितना है 4, I कितना है 4 इंटू R2, तो R2 कितना आ जाएगा 4 + 2 6 अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 + 3 है ना, तो कितना आ जाएगा 9। सही कर रहा हूँ ना? तो ये होगा 2 3 3 2 3 3, तो करंट I1 आपका आ गया, करंट I1 कितना आ गया आपका 8/3 एम्पियर। ये आपका करंट आ गया, कितना आ गया 8/3 एम्पियर। बोलो समझ में आया? फर्स्ट स्टेप समझ में आया? हाँ सर। I2 कैसे करेंगे, I2 के लिए लिखेंगे IR2 बाय R1 प्लस R2। करंट कितना है, करंट कितना आया था 4 एम्पियर, तो वो लिख लिया 4 इंटू R2। R2 मतलब कौन सा वाला, ये वाला, ये R2 हो गया और ये R1 हो गया है। ठीक है, R2 कितना है, R2 है 6, कितना है R2 6, एंड R1 प्लस R2 कितना है 9, तो 3 2 3 3। सर I2 में IR1 नहीं होगा? हाँ हाँ, गलत कर दिया मैंने, वही चेंज ही कर रहा हूँ। I2 = IR1 बाय R1 प्लस R2। तो I कितना है 4, R1 कितना है, R1 है 3 अपॉन 9, तो I2 कितना आ जाएगा 4/3 एम्पियर। ठीक है, तो अब आपको एक चीज क्लियर है कि I1 पता चल गया, I2 पता चल गया। ठीक है, अब आप एक समझिए कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना आएगा, तो देखो ये हमारे पास है 4 ओम 2 ओम। ठीक है, ये आपका है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। सर्किट में बना रहा हूँ, आप इससे ध्यान रखिएगा। और ये कुछ इस तरीके से कैपेसिटर दिया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कैपेसिटर दिया है। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो कितना है, कितना करंट जा रहा है, I2 कितना जा रहा है 4/3 जा रहा है ना। अरे I2 कितना है बेटा 4/3 एम्पियर है। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, I इंटू आर। V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I2 इंटू आर। यहाँ पे V इज इक्वल टू I2 इंटू आर। तो I2 कितना है 4/3 इंटू आर, कितना आ जाएगा 16/3 वोल्ट। यहाँ पे कितना आएगा 4/3 इंटू 2, तो 8/3। समझ में आया? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा 16/3 वोल्ट, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा 8/3 वोल्ट। ठीक है, अरे गुरुजनों ठीक है। अब हाँ आप सर। समझिए Q कितना आएगा। हाँ सर। एहसान कर रहे हो पढ़ के तो मेरे पे। Q कितना आएगा, तो Q फॉर कितना कैपेसिटेंस दिया था हमको
2 माइक्रोफेराडे, 2 माइक्रोफेराडे के लिए देखो Q फॉर C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराडे, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, C इंटू V। C कितना है 2, V कितना है 16/3, तो कितना आ जाएगा 32/3 माइक्रोकूलम। बोलो समझ में आया? सिमिलरली Q फॉर C इज इक्वल टू कितना, दूसरा 4 माइक्रोफेराडे, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। C का वैल्यू 4 है, V का वैल्यू कितना है 8/3, तो इसका भी कितना है 32/3 माइक्रोकूलम। बोलो Q निकालना आ गया, Q निकालना आ गया एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे। हाँ सर। ये आपका Q मैक्स हो गया, ये भी आपका Q मैक्स हो गया। बोलो समझ में आ गया सबको? हाँ सर। यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पर मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, देखिए। देखो सिंपल आरसी सर्किट को हमने समझ लिया है। अभी जो सर्किट मैंने आपको बनाया था, पहले ड्रॉ किया था, उसी सर्किट में वापस से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके अंदर Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो अभी हमने Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाला था, तो क्या आया था, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय RC या t बाय टॉ, राइट, यही लिखा था हमने। लेकिन मान लो कि वो तो सिंपल आरसी सर्किट था, उसमें एक रेजिस्टर था और एक कैपेसिटर था। बट मान लो अगर कुछ इस तरीके का सर्किट पूछा जाए आपसे, कि मान लो ये मैंने एक सर्किट बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर मैंने एक सर्किट बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, कैपेसिटर सी है, आ रहा है, ये पोटेंशियल भी है। नाउ अगर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द Q एज Q अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय RC, हमने जो ये जो इक्वेशन निकाली थी, ये तो सिंपल RC के लिए थी। अब इसमें तो 2 रेजिस्टर लगे हुए, तो आप क्या करोगे, तो क्या करना पड़ेगा वो समझिए आप, ठीक है। नहीं आए तो डरने की भी जरूरत नहीं है, आए तो बहुत अच्छी बात है, क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा। समझिए सबसे पहले चीज, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V है, ये आपका पोटेंशियल V, ये 0, ये 0, तो ये 0, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा आपका Q बाय C, यहाँ पे पोटेंशियल में X ले लेते हैं, ठीक है। अब याद करो मैंने आपको एक जंक्शन रूल बताया था, I1 प्लस I2 प्लस I3 को 0 किया था, और I को V बाय R लिया था, मतलब V जो था वो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू। याद है जंक्शन रूल मैंने बताया था, यस और नो? यस सर। तो उसमें क्या किया था, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, मान लो इसको नाम देता हूँ 1 और ये 2, तो 1 और 2 के बीच में अगर आपको फाइंड करना है करंट, तो क्या लिखेंगे, x माइनस Q बाय C अपॉन R, क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R ही हुआ ना, x पोटेंशियल ले लिया और वहां पे Q बाय C पोटेंशियल ले लिया, अपॉन R, प्लस इसके लिए देखो 1 and 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 0 अपॉन R, प्लस ये ले लेता हूँ 1 and 4, तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, तो x माइनस V अपॉन R इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0। ये किरचॉफ्स करंट लॉ है, ठीक है। केसीएल के अंदर हम इसी तरीके से करते हैं ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, एंड उसके बाद में हम लोगों ने ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी, दैट 3x इज इक्वल्स टू CV प्लस Q अपॉन R। आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, तो आप x को क्या लिख सकते हैं, आप x को लिख सकते हैं CV प्लस Q अपॉन 3R, ये हमने x निकाल लिया, ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर ये जो x मैंने निकाला है इसका क्या हम यूज करेंगे, तो वो समझिए। देखो यहाँ पर जो करंट जाता था उसके लिए हम क्या लिखते थे, करंट जो जा रहा है इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, x माइनस Q बाय C बाय R लिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
इसी का अगर आप यूज करें I इज इक्वल्स टू एक्स माइनस क्यू बाय सी अपॉन आर। अब आप समझिए x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, तो वो है cv प्लस क्यू बाय 3c, cv प्लस क्यू बाय 3c माइनस क्यू बाय सी अपॉन आर। ठीक है, तो ये जो करंट आएगा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा cv प्लस क्यू माइनस 3q डिवाइड बाय 3rc। ठीक है, अब आप एक समझिए एक चीज और यहाँ पर, कि करंट को हम क्या लिखते हैं, करंट को हम क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt लिखते हैं करंट को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, dq बाई dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा cv माइनस 3q प्लस q, तो ये हो जाएगा माइनस 2q अपॉन 3rc। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dq बाय cv माइनस 2q इज इक्वल्स टू dt अपॉन 3rc। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 0 टाइम पे q कितना है 0, और t इक्वल्स टू टाइम पे चार्ज कितना है q है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो हमने आगे भी इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व की थी बेटा अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, जो मैं आपको प्रूव करके बताया था q इक्वल्स टू q नॉट इनटू 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय rc। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस 1/2 ln cv माइनस 2q बाय cv इक्वल्स टू t बाय 3rc। ठीक है, तो q कितना हो जाएगा, तो q हो जाएगा cv बाय 2 इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस 2t बाय 3rc। ये आपको q मिलेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, q इज इक्वल्स टू cv बाय 2 इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस 2t बाय 3rc। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ पहले तो। कोई बताए, अरे सो गए क्या तुम लोग। ये हमने q निकाला है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और यहाँ पे q मैक्सिमम कितना मिल रहा है, cv/2। CV by 2. q मैक्सिमम कितना आ गया, cv बाय 2। ठीक है, एनीवन हैज एनी डाउट, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, नो सर। नहीं पक्का? सर। नहीं सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये हमने q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल लिया। अगर ये तो जो है मेथड आपने किया है, ठीक है, चलो अच्छा है ये मेथड, अगर आपको एग्जाम में याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मान लो कि आपको ये मेथड नहीं याद रहेगा, ये आपको ये लग रहा है कि सर इससे बहुत हम फंस सकते हैं, ये वो फलाना दिखना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहली चीज, ये जो q cv बाय 2 आपने निकाला q मैक्स,
ये क्यू मैक्सिमम आपको कब मिलता है? जब टी क्या होता है? इन्फिनिट। इन्फिनिटी होता है, राइट? तो हम लोग पुट करके देख लेते हैं। देखो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या हमें कैपेसिटर रखने की जरूरत है? नो। जरूरत नहीं है। देखिए वही डायग्राम है, ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, कैपेसिटर को हटा देना है और क्या करना है कि जो बैटरी है उसको एक प्लेन वायर मान लेना है। क्या लेना है? देखो मैं बता देता हूं। चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है q इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय RC। ये R इक्विवेलेंट आप निकाल लो। तो फॉर R इक्विवेलेंट रिप्लेस अ बैटरी बाय प्लेन वायर, ये याद रखिए। फॉर R इक्विवेलेंट रिप्लेस अ बैटरी बाय अ प्लेन वायर। ये मैं जो लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसका याद कर लेना और लिख लेना, ठीक है। दूसरी चीज, नाउ कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। कैलकुलेट किसके इक्विवेलेंट? आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो बैटरी है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया। और ये है आपका जहां पर आपको क्या फाइंड करना है? कैपेसिटर जिसके अक्रॉस आपको क्या फाइंड करना है? आर इक्विवेलेंट। अब आप मुझे बताइए इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? एनीवन? आप बताइए कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? टू आर। हाँ, टू आर आएगा आर इक्विवेलेंट। किस हिसाब से भाई? बोलो जल्दी बताओ। टू आर बाई थ्री। क्या आएगा बताओगे कोई? हेलो? हेलो। हाँ, क्या आएगा क्यू? अरे आर इक्विवेलेंट। 3R/2। एग्जैक्टली 3R/2। कैसे? 3R/2। कैसे? तो देखो सबसे पहले कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में हैं और कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। तो आप देखिए कि ये दो जो रेजिस्टर्स हैं ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में हैं। तो ये हो जाएगा R/2, ठीक है। और ये R/2 इसके साथ में कैसा है? सीरीज में आ जाएगा। यस और नो? ये समझ में आ रहा है या डायग्राम बना के बताऊं? देखो ये आपने फाइंड करना है, देखिए ये आपका R हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आया? R/2। ये R/2 और R, अब देखो आप, क्या ये पूरा का पूरा सीरीज में है? ठीक है। इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R प्लस R/2, तो ये हो जाएगा 3R/2। कितना आ जाएगा? 3R/2, ठीक है।
अब हमारे पास में जो इक्वेशन है वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक। ना Q हमने क्या लिखा था, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, जिसमें आपके पास R इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, तो 3R/2, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3R/2, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए यहाँ पर कि Q नॉट दैट मीन्स Q मैक्सिमम, तो Q मैक्सिमम कितना आता था, Q मैक्सिमम निकाल सकते हो, Q मैक्सिमम आप निकाल सकते हो, Q मैक्सिमम निकालना आपको आता है, देखो अभी सिखाया मैंने यहाँ पर, देखो यही सर्किट है, यही सर्किट है, यस सर। Q मैक्सिमम निकालना आ जाता है, Q मैक्सिमम आएगा CV/2, यस और नो, यस Q मैक्सिमम आप निकाल सकते हो इजीली। तो Q मैक्सिमम निकालने के बाद में आपको क्या करना है, Q इज इक्वल टू Q नॉट का वैल्यू कितना है, तो CV/2 ये आपने निकाल लिया, 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, तो R कितना है 3R/2, तो लिख दिया 3R/2 ऊपर आ जाएगा, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, आर कितना आया, तो 3R आ गया, 3R/2, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये आ गया C। अब आप देखो मैच करवा लो, आपका आंसर आया Q इज इक्वल टू CV/2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2T बाय 3RC, ठीक है, ये शॉर्ट मेथड से आंसर आया, और जो बेस मेथड है उससे भी वही आंसर आया, देख लो Q इज इक्वल टू CV/2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2T बाय 3RC, क्या यही आंसर है, आंसर आ गया। Yes, sir. यस तो आपको ये मेथड यूज करना है जो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना ये मेथड किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आपको Q मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेना है, Q मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए Q मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है वो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड करना है एंड कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद में क्या करेंगे आप, उसके बाद में जो बैटरी गिवन है उसको एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे, और जो कैपेसिटर है इंफिनिटी पे ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करता है उसके अक्रॉस आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट निकाल के उसकी वैल्यू को आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, Q इक्वल्स टू Q नॉट इनटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाय आर सी। बोलो क्लियर है यहां तक, हेलो, यस पक्का, ठीक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्जिंग, पहले हमने क्या स्टडी किया, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर, नाउ वी आर डिस्कसिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। क्लियर है, चलो देखो, सो जैसे हमने चार्जिंग के अंदर स्टडी किया वैसे ही अब आप देखिए डिस्चार्जिंग के अंदर
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्किट ले लेते हैं, आरसी सर्किट बना लेता हूँ पहले। ये आपका स्विच ले लिया, यहाँ पर ये आपका कैपेसिटर हो गया, इसके पास Q नॉट, क्योंकि आप जानते हैं Q नॉट दैट इज मैक्सिमम चार्ज, और मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होता है? सबसे पहला एक चीज समझिए, सबसे पहले आप एक समझिए कि कोई भी चार्ज कोई भी कैपेसिटर जो है, हम उसका डिस्चार्जिंग स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो फुल्ली चार्ज हो चुका होगा कैपेसिटर, राइट? तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो चुका है तो उसकी जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर के जो प्लेट्स हमने यहाँ पर ली हुई है, उसके ऊपर Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज या Q मैक्स, आप जो भी लिखना चाहें, ठीक है? और वो किसके, वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है? उस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने वहां पर करंट और चार्ज का ग्राफ स्टडी किया था कि Q मैक्सिमम पे पहुंच रहा था चार्जिंग होते वक्त, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर हम डिस्चार्जिंग के अंदर उसी चीज को स्टडी करेंगे, सेम फॉर द चार्जर एंड सेम फॉर द करंट। ओके, देखिए तो ये आ गया माइनस Q नॉट। अभी जो कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर ये जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज है, तो अब हमें इसे क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज जब आप करेंगे, ठीक है, ये प्लस माइनस Q माइनस Q, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा Q बाय C, रजिस्टर R, अब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका फ्लो कुछ इस तरीके से होगा, I, और यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा, IR मिलेगा। तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, वो ये कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई C होता है। तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, I इंटू R हो रहा है, इज इक्वल्स टू Q बाय C। अक्रॉस द रेजिस्टर के लिए V इक्वल्स टू IR एंड अक्रॉस द कैपेसिटर के लिए V इज इक्वल्स टू Q बाय C। So what we can write I is equals to Q by RC, ठीक है? और अब आप मुझे बताइए I को हम क्या लिख सकते हैं, dq by dt लिख सकते हैं काव्या? यस सर। शान, I की जगह क्या dq by dt लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? हाँ सर, लिख सकते हैं। देव, देखो ये जो करंट है वो हो जाएगा माइनस dq by dt, नॉट dq by dt। ये क्या हो जाएगा, माइनस dq by dt। तो माइनस dq by dt क्यों लिख रहे हैं, बताएगा कोई? विधि? सर डिस्चार्ज सर फुल्ली डिस्चार्ज करना है। एग्जैक्टली, बिकॉज ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि अब जो चार्ज है उसका जो रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ चार्ज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ चार्ज डिक्रीज हो रहा है। बोलो क्लियर है? तो हमने लिखा माइनस dq by dt इक्वल्स टू Q अप बाय RC। ना इसे हम रीअरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं माइनस dq, सॉरी माइनस dq by q, अरे यार, dq by q इक्वल्स टू dt by RC। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप समझिए इंटीग्रेशन आप कहां से कहां तक करेंगे, t इक्वल्स टू 0 टाइम पर चार्ज कितना है, Q Q नहीं, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है ना बेटा, अब डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है? और t इक्वल्स टू टाइम पे Yes, sir. चार्ज कितना हो जाएगा, तो वो चार्ज होगा Q।
ठीक है। सो जब आप इसको करेंगे इंटीग्रेशन, देखो 1/x dx की फॉर्म जैसा ही है ये, कल 1/x dx की फॉर्म जैसा ही है ना, तो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन जो है बेटा यहाँ पर, ये जो आपको ये जो माइनस साइन आपको दिखाई दे रहा है, इस माइनस साइन को हम कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ln q बाय q नॉट इज इक्वल्स टू, माइनस साइन को उधर ले जाएंगे सेकंड तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल्स टू q नॉट इंटू ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। क्या लिख सकते हैं ऐसे, यस और नो, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस तो ये बेटा Yes, sir. आपका क्या आ गया, q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, आपका आंसर आ गया। बोलो, समझ में आया? ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि करंट, तो करंट को भी लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे करंट को। तो करंट के लिए हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, और माइनस डी क्यू बाई डी टी मतलब माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू। क्यू का वैल्यू कितना है, तो क्यू नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, ये वैल्यू है। तो आपको जो करंट मिलेगा वो कितना मिल रहा है, तो करंट मिलेगा क्यू नॉट बाय आर सी इंटू ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी, ये आपको करंट मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, करंट मिल गया। बोलो, क्लियर है यस सर। सबका? तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, देखिए तो देखिए Q वर्सेस T का ग्राफ है, करंट वर्सेस T का ग्राफ है इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, तो ये हो जाता है आपका कुछ इस तरीके से। तो दिस हम मान रहे हैं Q max एंड इट गोज लाइक दिस। ठीक है, एंड यहाँ पर 1 tau is equals to 0.37 Q नॉट। याद आ गया होगा ये क्या है, याद आया, 0.37 Q नॉट। Yes, sir. ठीक है, मैक्सिमम कितना था, 63 था ना Q मैक्स का 1 टाउ पे चार्जिंग के अंदर, यस सर। और डिस्चार्जिंग में कितना है, डिस्चार्जिंग में कितना है बोलो जरा। अबे दिख तो रहा है 0.37 ऑफ Q नॉट, बोला नहीं जा रहा क्या? ऑपोजिट। ठीक है, यस और नो? देखो करंट के लिए ऐसा कर लो, ये माइनस आई नॉट ले लेते हैं और ये इस तरीके से हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? हेलो,
हाँ सर सर। थोड़ा सा इको हो रहा है, क्या? इको हो रहा है थोड़ा सा। इको आ रहा है? हाँ ओके, एक मिनट बेटा। Now we will go for the force between capacitor plates. इसके बारे में, force between capacitor plates, आपका नया टॉपिक। So now see, force between capacitor plates. ये मैंने दो प्लेट्स ले ली हैं। कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर मैंने इस पे बैटरी लगा दी, ठीक है, और इसके पास आपको जानते हैं जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पोटेंशियल भी है, ठीक है। नाउ फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस टू पैरेलल प्लेट्स। फोर्स फाइंड करना है आपको, तो आप एक सबसे पहले एक चीज समझिए कि ये जो प्लेट्स है बेटा, ये प्लेट्स कैसी हैं, तो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं सबसे पहली चीज तो, ठीक है। और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, तो d है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्लेट्स जैसे यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्लेट्स के पास में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV और यहाँ पर Q इज इक्वल टू माइनस CV। ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज ले लिया है ना, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यस और नो? ठीक है, हेलो, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? ये आप पढ़ चुके हो, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय Exactly, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पास सिग्मा अगर आप देखें तो ये आपका प्लस सिग्मा हो जाएगा, आपका माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो फोर्स क्या होता है, आप समझिए, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो Q कितना हो जाएगा, तो Q हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, ठीक है, वो किसी एक की वजह से लेनी है, क्योंकि एक चार्ज जो है यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, जो हमें यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं F इज इक्वल टू QE के अंदर, उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस एक्सेप्ट Q, एक्सेप्ट Q मतलब एक को छोड़ के बाकी की जो है, तो एक को छोड़ के बाकी की जब आप लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर इंटू ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर इंटू ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर आप इसको देखें कि सिग्मा को अगर हम लिखें यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q बाय ए लिख सकते हैं ना, यस और नो? तो F क्या हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से ये गया, यहां से ये गया, तो क्या बचेगा,
q square by 2 times of a epsilon naught, yes or no? अब ये जो q है, क्या q को हम cv लिख सकते हैं? तो q की जगह मैंने लिख दिया q इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया cv, तो मैं लिख सकता हूँ f इज इक्वल्स टू c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो मैंने फाइंड आउट करके बताया है आपको, ये दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों फॉर्मूलाज बेटा आपको याद होने चाहिए। f इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, f इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और f इज इक्वल्स टू c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्यों होने चाहिए याद, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, that find out the work done by force in making separation 2D from D slowly। मतलब कि यहां पर जो सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त, ये जो डी सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हमें फोर्स लगाना है और उस फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट दैट वर्क डन बाय द फोर्स, जिससे कि जो सेपरेशन डी है वो सेपरेशन डी की जगह कितना हो जाता है 2D, कितना हो जाता है 2D। तो देखिए सपोज आपसे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जाए, that find out the work done by force, find out work done by force in making separation कितना 2D from D। ठीक है, और ये जो वर्क करना है आपको, ये बहुत ही स्लोली करना है। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से प्लेट्स दी गई हैं, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, और इस पे स्लोली फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि एनर्जी में क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। वर्क डन बेसिकली क्या है, एनर्जी है। सो व्हाट चेंज यू विल सी इन द वर्क इन द एनर्जी, एनर्जी में क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा वो बताओ। सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिए, और सर उस वाले में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे लिए? देखो यहाँ पर मैंने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिया वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी है, ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने लिया है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिया है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक प्लेट की वजह से ले रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी एक क्यू चार्ज तो मैं ले रहा हूँ। समझ में आया? जब मैं फोर्स की बात करूंगा बेटा, तो फोर्स के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक की वजह से दूसरे में फोर्स लग रहा होगा ना, तो मैं दोनों का कैसे ले लूंगा फिर, किसी एक ही प्लेट का लेना पड़ेगा ना मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का तो नहीं ले सकता मैं। बात आई समझ में? हाँ सर। हाँ, यहाँ पर क्या है, इसका भी है और इसका भी है, लेकिन जब हम F इज इक्वल्स टू जब Q ही लिखते हैं उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस एक्सेप्ट Q, मतलब ये Q चार्ज की वजह से जो फील्ड मिलती है उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपको किसी एक को कंसिडर नहीं करना है। आया समझ में? हाँ सर। चलो अब आप बताओ यहाँ पे, फाइंड आउट द वर्क डन बाय फोर्स इन मेकिंग सेपरेशन 2D, मतलब हमारे पास D था सेपरेशन, अब उसको बढ़ा के हमने 2D कर दिया है, तो क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले चीज तो आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर जब कैपेसिटर आपने लिया, मतलब जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स ली हैं उसमें क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है?
एक चीज समझो, Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV होता है, यस और नो। तो यहां पर जो है इस कंडीशन में चार्ज जो है आपका वो कैसा है, कांस्टेंट। चार्ज कैसा है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या वेरिएबल होना चाहिए फिर, अगर चार्ज आपका कांस्टेंट है तो क्या वेरी करेगा और कैसे वेरी करेगा वो समझिए। देखिए सपोज हमने लिया कि C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यस और नो। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये बढ़ा रहा हूं सेपरेशन, क्या बढ़ा रहे हैं हम, सेपरेशन। मतलब ये मैंने D इंक्रीज किया, अगर आप D को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज। अगर आप समझिए इस फॉर्मूला पे से कि हमने यहाँ लिखा है Q इज इक्वल टू CV, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कैपेसिटेंस को क्या किया, डिक्रीज किया। यही हुआ ना, जब आप डी इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा, पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है यस सर। आपका, चार्ज क्या है, कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए अगर आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, इसका मतलब। समझ में आ रहा है, यस और नो। यस। और एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, आप समझिए, एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, एनर्जी के लिए हम लिखते हैं Q²/2C। क्या लिखते हैं, Q²/2C। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज, तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। यस सर। हाँ। यस। दूसरी चीज समझिए कि एनर्जी इंक्रीज हुई, पर ये एनर्जी इंक्रीज कहां से हुई। तो भाई साहब ये जो प्लेट्स आपने रखी हैं, इन प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए जो आपने वर्क किया है वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। बोलो समझ में आया, यस और नो। सर एक बार रिपीट करो। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है। उसके साथ आप ये भी देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा इस केस के अंदर। अब कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल को इंक्रीज होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो मैंने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया, इसका मतलब डेफिनेटली आपने क्या किया, वर्क किया ना, यस और नो। जब आपने दो प्लेट्स को सेपरेट किया तो सेपरेट करने के लिए आपको वर्क करना पड़ा होगा, वही वर्क यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी चला गया, और वो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यस और नो। यस। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी चीज जो यस। आपको यहाँ पर ध्यान रखने की है, जो कई बार मेडिकल में पूछी जाती है स्पेशली, कि आपसे मान लो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे मैंने वर्क डन फाइंड करने के लिए कहा है, वो छोड़ दो, मान लो मैंने आपसे ये पूछ लिया कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जब आप दो प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है D, अगर आप उस सेपरेशन को डबल कर देते हो तो क्या डबल करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा। होगा सर। नो सर। होगा। पहला नहीं होगा क्वेश्चन सर। ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेपरेशन को डबल करने पे क्या फोर्स में कोई चेंज होगा। ये दो क्वेश्चन मान लो आपसे मेडिकल में पूछ लिए गए डायरेक्टली थियोरेटिकल फॉर्म में, तो क्या आप लिख के आएंगे बताओ। क्वेश्चन बेटा ऐसे ही बनते हैं कंसेप्ट के ऊपर से,
मैं ऐसा कोई क्वेश्चन उठ मैंने लिख दिया और वो का वही क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा। इस तरीके के जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं ना, इन्हीं को ध्यान रखना होता है। बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। जब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी तो डेफिनेटली फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स होता क्या है, F इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, F इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, Q इंटू ई तो लिखा, यस और नो। और इसमें Q इंटू ई में आप देखिए, E को हमने ले लिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है तो Q बाय A होता है, तो क्या बन गया Q स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। क्या फोर्स डिपेंड कर रहा है कहीं पर भी डिस्टेंस पे, क्या फोर्स डिपेंड कर रहा है क्या डिस्टेंस पे, नो, नहीं कर रहा है, खत्म होगी बात। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता था, पॉइंट चार्ज लेते थे, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिपेंडेंट रहती थी, इसमें क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन नहीं है आपके दिमाग में ऐसा कुछ है? सर इनफाइनाइट लाइन है। एग्जैक्टली, इनफाइनाइट प्लेट्स हैं ये। यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स ली हैं वो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, और इनफाइनाइट प्लेट्स होने की वजह से जो सेपरेशन है वो कोई मैटर ही नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, यस सर। बोलो, और किसी को कोई दिक्कत? No, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? That find out the work done by external agent, क्वेश्चन ये है, लिख देता हूं। That find out the work done by external agent in making separation from in making separation 2D from D, मतलब D से 2D आपने सेपरेट करना है। लेकिन इसमें क्या है, सर्किट डायग्राम देखना, बोलो कि सर आपने तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया। ये है क्वेश्चन, इस पे फोर्स लगाना है स्लोली, वो भी स्लोली। क्यों लगाते हैं पता है आपको ये चीज? सर एक्सेलरेशन 0 हो जाए इसलिए। हाँ, एक्सेलरेशन 0। एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन 0 रहे इसलिए। अब इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, कैसे करेंगे? इनिशियल एनर्जी कितनी थी? वन बाय टू सी वी स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/2 सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, सॉरी ए एप्सिलॉन बाय 2d
इंटू वी स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका हो गया c/2। कितना हो गया? c/2। समझ में आया? ये c/2 क्यों हुआ पार्थ? क्योंकि सर डिस्टेंस मतलब उसके प्रोपोर्शनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना सर। एग्जैक्टली। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तो आपको मिला एनर्जी 1/2 ए एप्सिलॉन 0 बाय डी इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ मिल रहा है आपको 1/4 ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी। इसका मतलब फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से क्या है? कम हो रही है। फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से क्या हो रही है? कम हो रही है। तो फाइनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी इज डिक्रीजिंग। जबकि हमने जो वर्क किया था वो वर्क कैसा था? पॉजिटिव वर्क था। जो वर्क हमने किया था वो वर्क कैसा था? पॉजिटिव था। फिर भी एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप समझिए, आपको बहुत पहले ये चीज बताई गई थी। समझिए यहाँ पर आप अगर पहले का याद होगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हम लेते थे, यहाँ पर सीवी और यहाँ पर माइनस सीवी लेते थे, यस और नो। उसके बाद में आप समझिए यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस आपका आधा हो गया, मतलब CV/2 माइनस CV/2 ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है वो कहाँ आ जाता है? CV/2 निकल के कहाँ आता है? यहाँ पे आता है। तो एनर्जी कितनी लेता है? CV²/2। इसका मतलब CV²/2 एनर्जी किसने ले ली? बैटरी ने ले ली। बैटरी ने कितनी एनर्जी ले ली? CV²/2। समझ में आया? काफी लोगों को नहीं आया होगा क्योंकि पहले का कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पर बैटरी जो है बेटा वो क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। जो सेकंड कंडीशन देखी आपने उसके अंदर बैटरी को क्या हो रहा है? एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है? और डिक्रीज इन एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए कितना आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल आपको मिल रही थी 1/2 ए एप्सिलॉन 0 बाय डी इंटू वी स्क्वायर माइनस फाइनल है 1/4 एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी स्क्वायर। आप इसको फाइंड आउट कीजिए तो आपको मिलेगा 1/4 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी स्क्वायर। ये आपका डिक्रीज इन एनर्जी आ गया। ठीक है।